देगा, थोड़ा अपने थोड़ा जिस्म को दो टुकड़ों में बना देना, जलती हुई आग में कूद जाना, लेकिन रब की जात में, अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को शरीक न करना, यह तौहीद, रब की तौहीद इसे कहा जाता है। मुआज़ इब्न जबल ने नबी करीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह, आप ये बताइए, कोई ऐसा अमल बताइए जिस अमल को करने के बाद रब्बुल इज्जत तुम्हें जन्नत में दाखिल करे। आपने फरमाया, ऐ मुआज़, अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह की इबादत के साथ साथ किसी दूसरे को शरीक और साझी, अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को पार्टनर न बना। और दूसरी बात आपने फरमाई, अकीमुस सलाह, ऐ मुआज़, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। तीसरी बात आपने फरमाई, ज़कात की अदायगी करो। चौथी बात आपने फरमाई, तसूम रमजान, रमजान के रोजे रखो। पांचवी बात आपने फरमाई, अगर इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने ताकत दी है, ताकत के मुताबिक खाने का कुछ कर लो। आपने फरमाया, आपने 5 बातें फरमाई। उसके बाद क्या फरमाया, है मुआज़, क्या तुम्हें हम नेकी का दरवाजा ना बता दें कि तुम ऐसा नेकी करो और नेकी करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उस दरवाजे से दाखिल कर दे, गोया कि तुम जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत मुआज़ कहते हैं, क्यों नहीं या रसूलल्लाह, ऐसा क्योंकि आप जरूर बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मुआज़, अल्लाह के रास्ते में गरीबों को सदका किया करो, सदका किया करो, क्योंकि सदका ये गुनाहों को मिटा देता है, पापों को खत्म कर देता है। सदका को मामूली न समझो मेरे भाइयों, इसको हकीर न समझो, ये हमारे और आपके छोटे बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। आपने दूसरी बात फरमाई कि रोजे रखा करो। फर्ज रोजे के बारे में आपने फरमाया, नफली रोजे के बारे में फरमाया कि ऐ मुआज़, नफली रोजा रखा करो। जब नौजवान रोजे रखेगा, नफली रोजे का एहतमाम करेगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ख्वाहिश नफ्सानी को खत्म कर देती है। इंसान की ख्वाहिश नफ्सानी को खत्म कर देती है। वो किसी बुराई की तरफ मायल नहीं होता है, किसी ज़िनाकारी की तरफ मायल नहीं होता है। तीसरी बात आपने फरमाई कि जब पूरी दुनिया सो जाए, रात का सन्नाटा छा जाए, तो तुम अकेले उठ करके अल्लाह की इबादत करो, गोया कि तहज्जुद की नमाज। ये नमाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई। उसके बाद आपने फकीर को फरमाया कि ऐ मुआज़, क्या हम तुम्हें इन तमाम बातों का खुलासा न बता दूं, इन तमाम चीजों की बुनियाद न बता दूं। आपने अपनी ज़बान को पकड़ा, इस ज़बान को पकड़ा, कहा, ऐ मुआज़, खुफ़ अलैका या मुआज़, ऐ मुआज़, इस ज़बान को रोको, इस ज़बान की हिफाजत करो। इन तमाम बातों का खुलासा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में क्या फरमाया, खुफ़ अलैका या मुआज़, ऐ मुआज़, इस ज़बान की हिफाजत करो। हज़रत मुआज़ कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस ज़बान की हिफाजत न करने की वजह से कल क़यामत के दिन रब्बुल इज्जत इसका मुआवजा करेगा, हमसे और आपसे सवाल करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सक़लत उम्मका या मुआज़। ये अरब के लोग बोला करते थे, महारा पहले ज़माने अरब के लोग, अरबी लोग बोला करते थे, सक़लत उम्मका या मुआज़, ऐ मुआज़, तेरी माँ तुझे गुम कर दे, तुझे हिलाकतों बर्बाद कर दे। यकीन मानो तुमने अपनी ज़बान से जो कुछ भी बात बोली है, जो कुछ भी तुम फसल काटोगे, जो कुछ भी बात बोलोगे, चाहे किसी को गाली दो, किसी को बुरा भला करो, किसी की ग़ीबत करो, किसी की चोरी करो, यकीन मानो मुआज़, कल क़यामत के दिन इस ज़बान के ताल्लुक से तुझसे मुआवजा किया जाएगा, पूछा जाएगा। इसे आप मामूली न समझो मेरे भाई, इसे आप हकीर न समझो, ये बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी तल्ख चीज है। कितने कितने गुनाह हमसे और आपसे करवा देती है। बहुत सारे लोगों की आदत बनी हुई है, बात करते दौरान में गाली गलौज करते रहते हैं, बगैर गाली दिए हुए उनकी कोई बात मुकम्मल ही नहीं होती। अपने नाती पोतों को भी बिला वजह गाली देते रहते हैं, बुलाएंगे तो गाली देते तो बुलाएंगे, उनको किसी काम के लिए भेजेंगे, सिगरेट मंगवाना होता है, दुकान मंगवाना होता है, पान मंगवाना होता है, तो गाली देते तो भेजेंगे। इस कदर हमारी इज्जत, हमारी इज्जत
इस कदर खराब हो चुकी है, ये ज़बान इस कदर हम बिगाड़ चुके हैं। इसको पाक कर लो मेरे भाई, इसको साफ सुथरा कर लो। ये मत सोचो कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। हमारे दोनों कंधों पे बैठने वाले जिगरा फरिश्ते हमारी अच्छाइयों बुराइयों को देखते हैं, और कल क़यामत के दिन उसे पेश किया जाएगा फला मौके पर, फला टाइम, फला आदमी के साथ हमने इस तरीके से बसलूकी की थी, इस तरीके से उन्हें बात किया था। इसी जबान से हम गीबत भी करते हैं, और ये गीबत मामूली अमरा समझते हैं। दुनिया का कोई ऐसी मजलिस, कितने लोग बैठे हुए हो, कोई हक ईमानदारी के साथ बताए कि जब से मैं होश संभाला हूँ, अच्छा और बुरा हमारे अंदर, तब हमारे अंदर तमीज पैदा हो गई है। कोई भी बताए खड़े होकर के कि आज तक किसी ने गीबत नहीं की हो, किसी ने अपने भाई की चुगली न खाई हो, एक दूसरे की बुराई न की हो, कोई इस तरीके से आदमी हमें नजर नहीं आता।